एक संगीत में कहा गया है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। सूरज चांद तारे आप नहीं है तो कहाँ हैं? आप नहीं हो तो सूरज कहाँ है? आपको क्या लग रहा है कि चेतना ना हो तो भी सूरज जैसा है ऐसा ही रहेगा? आप तो ज़बरदस्त मटीरियलिस्ट हैं भाई। कोई भी ऐसा आपको वाक्य नहीं बोलना है जिससे उसकी सेंसुअल एट्रीब्यूट्स डिफाइन होती हों। फिर बताइए सूरज कहाँ है? और जितनी भी आप उसकी सेंसुअल एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हैं वो तो आपकी हुई ना। आपकी आंख को उसका गोलाकार कुछ लगता है, वो तो आपका सिद्धांत है। उन सिद्धांतों को हटाने के बाद बताइए कि सूरज जैसी कौन सी चीज़ बची। संत कबीर बोलते, हासत खेलत हरि मिले तो कौन दुहागन होए, हंसते खेलते नहीं मिलते। नामाचार्य जी, मैं पिछले कुछ महीने से अष्टावक्र संहिता और गीता समागम में हूँ, और काफी बदलाव आया जीवन में उसके बाद। स्पेशली जब से ये बात समझ में आई है कि हमारी व्यक्तिगत सत्ता मिथ्या है और हमारा जीवन जैसे बादल की तरह है, एक रिएक्शन की तरह जो आता है और चला जाता है। अ, वो उससे काफी मतलब स्वतंत्रता का एहसास होता है अंदर से कि एक व्यक्तिगत अहंकार धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जिससे बहुत प्रसन्नता उठती है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अ, पर एक एक चीज जो मुझे काफी परेशान करती है वो ये समझ में मुझे नहीं आता है कि हमारी व्यक्तिगत सत्ता तो शायद नहीं है, पर ये प्राकृतिक सत्ता भी क्यों हुई, मतलब हम अलग ही क्यों हुए। जिस जो एक संगीत में कहा गया है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। वो समझ में नहीं आता कि पुरुष और प्रकृति आखिर अलग हुए ही क्यों, जो ये सब कुछ। कोई कोई कहीं ऐसा कोई अलगाव हुआ ही नहीं। दो क्यों है ये कहने के लिए कोई चाहिए ना। जब तक आप में अहंकार है तभी तो आपको लग रहा है आप अलग हो। दो है ही नहीं। दो में से एक आप अपने आप को घोषित कर रहे हो ना। आप कह रहे हो एक जगत है एक मैं हूं, फिर पूछ रहे हो ये दो क्यों है। आप कह रहे हो एक तो जगत है और एक मैं हूं, और इस मान्यता पर आप फिर प्रश्न कर रहे हो, कह रहे हो ये दो हैं ही क्यों। मैं कह रहा हूं दो हैं ही नहीं। अगर आपको लग रहा है दो हैं, इसका मतलब आप अपने अहंकार को बहुत मान्यता दे रहे हो। प्रकृति मात्र है, यही तो समझाया जा रहा है, अहंकार नहीं है। कृष्ण और क्या बोल रहे थे? प्रकृति के तीन गुण हैं, वही गति करते रहते हैं, बीच में कहीं से ये बिन बुलाया खड़ा हो जाता है, मैं हूं मैं हूं। कौन कह रहा है दो हैं? आप हो ही नहीं, प्रकृति भर है। आप हो ही नहीं, दो कहां हुए? लोगों को बहुत सवाल आते हैं, लेकिन ये दुनिया बनाई ही क्यों? किसके लिए? हुँ? किसके लिए? पर वो निर्गुण सगुण क्यों बन गया? भगवान ने मुझे पैदा क्यों किया? इन सब प्रश्नों में यही मान्यता है कि मैं तो हूं ही। मैं तो हूं ही। आप हो ही नहीं। जैसे ही जान लो आप हो ही नहीं, तो ये सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं। ये सारे प्रश्न कुछ कुछ अनुमान लगा रहे हैं, कुछ पॉजिट कर रहे हैं, एक एजम्पशन पर खड़े हैं ये सारे प्रश्न। वो एजम्पशन ही गलत है। जी जी, मैं नहीं हूँ ये तो मुझे समझ में आ गया अच्छी तरह से, पर प्रकृति से मेरा संदर्भ है कि सूरज चांद तारे। सूरज चांद तारे आप नहीं है तो कहाँ हैं? आप नहीं हो तो सूरज कहाँ है? आपको क्या लग रहा है कि चेतना ना हो तो भी सूरज जैसा है ऐसा ही रहेगा? वो सूरज आप हैं इसलिए हैं। कहीं चेतना ना हो तो सूरज कहाँ है बताइए? आप तो जबरदस्त मटीरियलिस्ट हैं भाई। आप मान रहे हो कि सूरज सचमुच है। सूरज सचमुच नहीं है। आपको क्या लगता है सूरज गोल है? ये जो शब्द है ना गोल, ये कॉन्सेप्ट है जो आपके मन का है। और सूरज के साथ आपने जो भी कंसेप्चुअल एट्रीब्यूट्स जोड़ी हैं वो हटा दीजिए, तो बताइए सूरज कहाँ है? आप चलिए अच्छा सूरज के बारे में मुझे कुछ बताइए, बिना ये कहे कि गोल है, गर्म है, पीला है, लाल है, दूर है। ये सब नहीं इस्तेमाल करना है। कोई भी ऐसा आपको वाक्य नहीं बोलना है जिससे उसकी सेंसुअल एट्रीब्यूट्स डिफाइन होती हों। फिर बताइए सूरज कहाँ है?
और जितनी भी आप उसकी सेंसुअल एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हैं वो तो आपकी हुई ना, आपकी आंख को उसका गोलाकार कुछ लगता है, वो तो आपका सिद्धांत है। उन सिद्धांतों को हटाने के बाद बताइए कि सूरज जैसी कौन सी चीज बची। गर्म है, आपकी खाल को गर्म लगता है इसलिए गर्म है, नहीं तो कहाँ गर्म है आपको दिखता है इसलिए है, नहीं तो नहीं है बाबा। अब यही वो जगह है जहां पर आकर के आम आदमी अद्वैत वेदांत को छोड़ छाड़ के बहुत जोर से भागता है, एकदम फटाक से भागता है, कहता है इसका मतलब ये सब कुछ मतलब फिर इसके बाद सब जो सब द्वैतवादी पाखंड हैं वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम हैं भोगवादी लोग और भोगने के लिए पदार्थ चाहिए। और अगर आपको ये बता दिया कि पदार्थ है ही नहीं तो भोगोगे क्या, तो अद्वैत वेदांत यहीं पर आकर के फिर रुक जाता है। आम आदमी उसे यहाँ पे त्याग देता है, क्योंकि इससे आगे समझ लिया तो भोगने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी, और हम जीते हैं भोगने के लिए, और भोगना है तो फिर द्वैत बढ़िया है। खुद भी मिठाई खाओ और भगवान जी को भी खिलाओ। मंदिर में ऐसी थोड़ी आप लड्डू चढ़ाते हो, वो प्रसाद है, मौज है। मानो कि ये सब कुछ है, मानो कि ये सब कुछ है ही, और ये है ही तो फिर मैं भी हूं तो मैं भोग भी सकता हूं। अद्वैत में कुछ नहीं है ये सब कि सूरज चांद तारे, ये नहीं है। आप थोड़ा सा विचार करिएगा, आपकी चेतना वैसी ना हो जैसी है तो सूरज चांद तारे कहाँ है बताइए। आपकी इंद्रियों के अलावा किसने सूरज चांद तारों का अनुभव कर लिया? आप कह रहे हो आप इतने दिनों से अष्टावक्र जी के साथ हो, वो तो बार बार यही समझा रहे हैं, तुम्हारी छाया है पूरा ब्रह्मांड भाई। जगत वैसा ही है जैसा उसे देखने वाली चेतना होती है। और ये कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे हो सकता है ऐसा कि सूरज मेरे देखे से नहीं है, इसका मतलब ये कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बिंदु पर आकर अद्वैत वेदांत रुक जाता है, आम आदमी फिर आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि लोग अब लगेंगे कल्पना करने, वो कल्पना की बात नहीं है। आप अब कल्पना करना चाहोगे ना कि सूरज सचमुच, मतलब सूरज मेरा प्रक्षेपण है, आपका नहीं प्रक्षेपण है। आप और सूरज दोनों अहम वृत्ति के प्रक्षेपण हो। कई लोगों को वरना यहां पर आकर के बड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, कहते हैं जो सूरज है ना, सूरज, जस्ट लेटिंग यू नो, मेरा प्रोजेक्शन है, डर के रहना मुझसे। जी, इसलिए इसलिए शायद आचार्य जी ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सूरज या और भी चीजें हमारे से पहले भी थी, हमारे जन्म से पहले, और हमारे बाद भी होंगी, तो लगता है कि शायद वो है, इसलिए मतलब इट्स नॉट जस्ट अ प्रोजेक्शन। हाँ, पर अहम वृत्ति आपके जन्म से पहले भी थी ना, तो इसीलिए कह रहा हूं कि आपका नहीं प्रोजेक्शन है वो। जी अहम वृत्ति ना होती तो अहम नहीं आता, अहम वृत्ति तो अहम की माँ है। तो अहम वृत्ति ही है जिससे आप भी पैदा हुए और सूरज भी पैदा हुआ है, और दोनों इकट्ठा पैदा होते हो। सूरज ना होता तो आप नहीं हो सकते, आप ना हो तो सूरज नहीं हो सकता। जी आप नहीं समझोगे इस बात को, और इसमें कोई बात नहीं अगर आप नहीं समझ रहे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि ये कह दीजिए जो बाहर है इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इनको सबको जो रूप है, रंग है, आकार है, वो देने वाला मैं हूं। बस इतना ही जान लीजिए तो बहुत है कि आपके बाहर जो कुछ है वो निरालंब नहीं है, जैसे बुद्ध कहते हैं स्वभावहीन है, स्वभावहीन है। अच्छा एक बात बताइएगा, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। जी ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है हमारे, देखें, इसमें कुछ ऐसा आ जाए, इसमें कुछ ऐसा आ जाए,
सोचिएगा अच्छे से, क्योंकि ये समझ गए तो सब समझ जाएंगे। जी इसमें कुछ ऐसा आ जाए जिसको आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, दिमाग सोच नहीं सकता, मनुष्य के किसी भी तरह का कोई भी उपकरण उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो क्या उसको आप कहेंगे कि वो है? जी नहीं। फिर से ध्यान दीजिए, आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। आपके मन द्वारा किया गया कोई थॉट एक्सपेरिमेंट भी उसके होने को सिद्ध नहीं कर सकता। अगर कुछ है, ऐसी कोई चीज आ गई है ब्रह्मांड में, उसे छुआ भी नहीं जा सकता, आंखें नहीं देख सकती, मन से आप उसका कुछ विचार नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे कि है? जी नहीं, हमारे लिए तो वो नहीं है। बस यही बात है। तो आपके लिए वही सब कुछ तो है ना जिसकी गवाही आपकी इंद्रियां दे सकती हैं। वरना हो सकता है कि कुछ हो पर फिर भी आपके लिए ना हो। जी हम्म? वैसे ही फिर कोई और हो सकता है ना जिसकी बिल्कुल अलग तरह की इंद्रियां हो, और उन इंद्रियों में सूरज ना दिखाई देता हो ना सुनाई देता हो, तो क्या सूरज है? जी, उनके लिए उनके लिए नहीं है नहीं और है। हमारे लिए। जैसे आपके लिए वो चीज नहीं होगी जो आपको दिखाई सुनाई नहीं देती, जी वैसे ही हो सकता है कि कोई और प्राणी हो जिनके लिए सूरज भी ना हो। हमारा सूरज किन्हीं और लोगों के लिए हो सकता है बिल्कुल ना हो, क्योंकि उनकी इंद्रियों में सूरज जैसी कोई चीज प्रमाणित ही नहीं हो रही। उनकी बिल्कुल कुछ अलग तरह की इंद्रियां, उनकी 8 इंद्रियां बिल्कुल अलग इंद्रियां हैं। तो उनके लिए क्या सूरज है? नहीं है। तो आप बताइए, क्या सूरज सचमुच है? नहीं। जिसकी इंद्रियां सूरज को देख सकती हैं उसके लिए है, जिसकी इंद्रियां किसी और चीज को देख सकती हैं उसके लिए वो चीज है। क्या इस ब्रह्मांड में ऐसे जीव नहीं हो सकते जिनकी इंद्रियां आपसे बिल्कुल भिन्न है? तो क्या उनके लिए सूर्य होगा? आपका, आप जिसे सूर्य बोलते हो, क्या वो उनके लिए होगा? नहीं। नहीं होगा। और उनका जो सूर्य है, क्या वो आपके लिए होगा? तो जैसे आप वैसा आपका सूर्य, आप और आपका सूर्य बिल्कुल एक जोड़े में चलते हैं। यही द्वैत है। और इस जोड़े को लेकर के विद्वानों ने आपसे कहा है कि इस जोड़े में जो दो चीजें हैं, दोनों ही परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं, और इसलिए दोनों में से कोई भी ना नित्य है ना सत्य है। इस चक्कर में मत पड़ना। स्पष्ट हो गया आचार्य जी।